बहुत तगड़ा कौन आ रहा बाबू जी सोनी, जटपा जी सोनी, भवरलाल जी सोनी, रामपाल जी सोनी, सुल्तान जी खत्ती, मूलचंद जी खत्ती, काशीराम जी खत्ती, रोहतास जी चंद्रराम सारण, कसम जी सारण, शहरी सुनो भवरलाल जी सारण, सतबीर जी सारण, रोहतास चंद्रराम सारण, कसम सारण, शहरी सुनो भवरलाल जी सारण, सतबीर सारण, भागीरथ कारण, धर्मवीर कारण, सतबीर सुनो इंद्राज जी कारण, मंगराम कारण, अनिल कारण, मानसिंह सुखराम कारण, भीमसिंह जी कारण, मानसिंह सुनो सोराम कारण, प्रभु सिंह कारण, फतेह सिंह कारण, हरि सिंह कारण, इन आगे ना बढ़े, अब बोलो, जल्दी आ बोलोगे, कृष्ण जी कारण, प्रभुराम जी कारण, धर्मवीर जी कारण, राजकुमार और कन्हैयाराम जी कारण, ज्ञान
मैं उन सभी को यहाँ बुलाना चाहूंगा जो यहाँ के माकपा समथिंग से कुछ जुड़े हुए थे और कुछ उनके रिश्तेदार थे जिनके साथ इतनी नाइंसाफी हुई है कि रोको उनको मजबूर होना पड़ा आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने को बोलो। राजनीति कस्बा मुरादाबाद से प्रताप बंद के पास आए संदीप जी बेनीवाल बागरा सुभाषी देवी बागरा विनोद जी बदारा बागरा प्रभु जी खता भानगढ़ मेवा सिंह जी खता भानगढ़ महावीर जी खता भानगढ़ सुखवीर जी खता भानगढ़ मुंशी राम जी खता भानगढ़ सुभाष जी खता भानगढ़ सुरेंद्र जी खैरवा अनिल जी कड़वासरा दुर्गाश्री ये सभी मंच के पास आए। इस प्रोग्राम के बाद 2 जगह विधायक जी को केवल जो तोला जाएगा वार्ड नंबर 1 में और वार्ड नंबर 6 में। 1 नंबर में समस्त कांग्रेस परिवार समर्थन दे रहा है और केवल जो तोल रहा है और 6 नंबर में खट्टा परिवार तोल रहा है। तो दोनों जगह भी इसके बाद अपने को वहां विधायक के साथ चलना है। धन्यवाद आप पावन ग्रहण करें। करते हैं ये सारे वहाँ केरल के पौधे का भी प्रोग्राम है तो हम सब इसके बाद में वहाँ चलेंगे। अब मैं वक्ता के रूप में पंचायत समिति के प्रधान और कामरेड बलवान पूर्णिमा बनी श्रीमान अनिल जी और साहब निवेदन करूं कि वो आए और अपनी बात रखें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत प्रधान जी का। सम्मानित हमारे भारतीय जनता पार्टी के भावी विधायक संजीव जी बेनीवाल, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माता बहनों, तो सारा कोई कम है मतलब जमा पे गई होती समाप्त हो गया इंट्रोडक्शन देने लगे पहले बताया। साथियों, आज हम आपके चौक में 25 नवंबर को विधानसभा का होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए आए हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालकर संजीव जी बेनीवाल को भारी मतों से जिताएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो जन सैलाब जो माकपा छोड़ के भाजपा में शामिल हुए हैं तो ये इस बात को तय कर चुका है कि आपके गांव में संजीव जी भारी मतों से विजयी होंगे। वर्तमान विधायक की बात तो क्या बताएं, ये मतलब है विकास की बात नहीं, इन्होंने सिर्फ कमीशन वाला काम किया है। चाहे किसी का ट्रांसफर किया हो, चाहे किसी को टेंडर दिलवाए हो, नाम विकास का लिया है लेकिन सिर्फ कमीशन की बात हुई है उसमें। अगर किसी का ट्रांसफर किया है तो उसमें ये मानो कि 1 लाख 1.5 लाख 50,000 तो मिनिमम रेट था उसका, 51,000 की मानो डालनी पड़ेगी। कोई बार को कह तो यार थोड़ा गरीब है दूर जाता वो नयो लगड़ो है तो पर 51 को कम तो रेट है ही कोनी मिनिमम चार्ज हो और 27 लेकर लाके हो जाता तो 1.5 लाख रुपया हम तो बाद में भी चालू रहे मतलब बंद करिए ये बंद हो जाता सही तलाक बाद में ये खड़ी देखी बढ़ा के ये मैं जो वीडियो डाले बस बिना पीछे ही मना खाली बुआई भारी पड़ने सत्ती खड़ी उसारे देखिए
आप बातें वाला भी सारी बात कौन बगाई जा रहा साथियों ये तो बिल्ली पड़े पैरा अरका एक बरोबर मेरे खंचो काट दियो मैं सोचा खंचो तेरा बहुत बड़ो काट दियो पहले एक काट दिया मन मरना पड़ेगा हकीकत बात है आज सरपंच ने हालात कर रखी है थारे तो देखो थारे गांव में घोषणा कर रखी है थारे गांव में सिर्फ 14 लाख रुपया विधायक बट्टो वार्डा है बाकी 60-70 लाख रुपया जो काम हो रहा है वो सारा पंचायत समिति मेरा देड़ा है और वो दाव करे आगे तो वो बात थाने जरूर पूछनी है क्यों झूठ बोलने का झूठ की दुकान है बहुत बड़ी दुकान का नहीं मानो शोरूम ही है तो इनका लोगों का पैरा पड़े कहीं कहीं का मेरे खान का डर के इबके बेलियो ओ चुदे यो बोट इबके बेलियो ओ चुदे यो बोट 5 साल में नहीं सीखा काचा रह गया लोट किसान काचा रह गया लोट लोगों का पैरा पड़े हाथ जोड़े रोवे फिर नहीं बताओ कि चुनाव लड़े आदमी ने रोने की जरूरत पड़ जाए चुनाव तो खुशी लड़े जाए आज मैं चुनाव लड़ फिर ना रहा रोने की जरूरत पड़े रो चलो भी घरा कोई इसी पैती हो जाए कोई एक्सीडेंट हो जाए और काम उसको को रोना पड़ा बस हो गया चुनाव में रोना की बात है कोई बात है आदरण खुशी थोड़ी है खुशी लड़ा पा चुनाव या नहीं होगा सारी तहसील खड़े कर दिया फिर तहसील बात की फिर आती है रोज के लेकिन बताओ आप घर खड़े हुए हैं कहते तो टिकट मेरी पक्की रहा कटाई गए ई पर रोवे तो गलत हुआ है ई को नहीं 22 तारीख ने रोवे को बात की ध्यान रखने कोई भाव तो ना हो जियो मैं बापड़े को गाय को मुरली पर रोवे तो सिर्फ गड़ियालिया सु भावो और तहसील में भाव कट खातर क्यों कर ला एक दो लोगों का तब आगे नहीं रोना वो फॉर्मूला बढ़ाओ वो थारा थारेगा मैं कोनी तुम नहीं बताओ मैं प्रधान हूँ मेरे काट दिया टप्पर खड़े बच्चा बच्चों संजीव जी ने समर्थन दियो नहीं पिराने का माँ पिराने में समर्थन दियो पे पर भी केस करवा दियो अगर आप बोलिए नहीं सकता आप भी करवा दियो सर पर पक्षे खोले देते चल लगे इतने पैरा पड़े इबे पे लीड़ो और जोड़े दोनों हाथ पैरा पड़े इबे बोलीड़ो जोड़े दोनों हाथ बोले रोगे जोर से कर दो मन्ने माफ किसान कर दो मन्ने माफ देखो हर प्यार से बता पड़ा रखा ही नहीं तो जय हिंद जय भारत धन्यवाद प्रधान जी दिलकी से मदन बैरडा में उनसे निवेदन करता हूं कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं अगले वक्ता के रूप में जन जन के प्यारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भावी विधायक श्रीमान जी संजीव जी बेनीवाल साहब से निवेदन करूंगा जोरदार तालियों के साथ प्रधान जी का काचा रह गया रोट आई गई है तो एड बड़ो तंदूर हाथ लागे फिर ही काचा रह गया ये सम्माननीय भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान प्रधान पूर्व प्रधान अपने ब्लॉक डायरेक्टर पंचायत समिति सदस्य जिला परिषद सदस्य तमाम नेता और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों तहसील के पधारे हुए सभी युवा साथी 2018 के अंदर जब चुनाव आए थे उस वक्त जब परिणाम आए तो जो हमारे वर्तमान विधायक विजय हुए उस वक्त रिजल्ट आने के बाद
भले वो कोई भी पद हो, उसको समान दृष्टि से देखा जाता है, उसको किसी पार्टी या उसके नहीं, वो सबका एमएलए होता है। तो हमारे एक आशा ही नहीं बड़ी कि एक बहुत बड़ी उम्मीद थी कि ये आदमी कभी रावड़ा गड़साना जाता है, कहीं कहीं भी जाता है, हमारे नहर के लिए कुछ न कुछ काम करेगा, लेकिन इस आदमी ने कुछ भी नहीं किया। और भारतीय इसके कम्युनिस्ट पार्टी के इसके कार्यकर्ता भानखंड के अंदर उनके साथ मेरा व्यक्तिगत खार नालों का और नहर का मुद्दा रखिए, हम आपको साथ आएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन बेलिया की कौन सुनी में बात करते हैं। तो मैं कहना चाहूँ, एक रही बात है वोटां की, जड़े भी मैं अपने उम्मीदवार से चुनाव को दौरो करे तो क्या भानगढ़ में वोट है ही बन गए, गढ़ में वोट है ही बनी, लेकिन मैं आज सभी मेरे तहसील के हर गांव तक, भला वो नुआ हो, परड़िका हो, नीठाना हो, बरवाना खचवाना हो, गांधी हो या शेरडा हो, झांसल निराण हो, उनको सबको बता देना चाहता हूं कि एमएलए के बाद चुनाव हुए थे पंचायत समिति के, और पंचायत समिति के अंदर सबसे पहले अपने बलवान फगेड़िया को घोषित कर दिया था कि भी आने वाली पंचायत समिति के प्रधान बलवान फगेड़िया होंगे, और उसके लिए अगर पहले कोई भी चुनाव की घोषणा होती है तो उसके अंदर सबसे सुरक्षित सीट देखी जाती है, और वो देखी हमारे विधायक ने, और हमारे इस बलवान जी फगेड़िया को सबसे सुरक्षित सीट लगी भानगढ़। और वहां पे उसके बाद जो चुनाव हुए और चुनाव के जो नतीजे आए, सिर्फ और सिर्फ 232 वोटों से जीते थे, जो कि पूरा दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है कि भानगढ़ ब्लॉक के अंदर वोट ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि 232 और 232 464 आगे गिनती चालू होगी भानगढ़ ब्लॉक की। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यहाँ से भरपूर सहयोग रहेगा भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं विधायक जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। आज की इस चुनावी सभा में मंच पर विराजमान आदरणीय अनिल जी ओलख साहब, प्रधान पंचायत समिति भादरा, और हमारे तमाम जिला परिषद के पंचायत समिति के सदस्यगण, तमाम हमारे साथ चल रहे पार्टी के सभी सम्मानित सरपंच साहिबान, हमारे मंडल अध्यक्ष जी धनीराम जी, और पार्टी के भी सभी सम्मानित हमारे पदाधिकारीगण, नेतागण, गांव के परम आदरणीय बुजुर्गों, मान और सम्मान के योग्य युवा साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, प्रेस के मेरे आदरणीय बंधुओं और कार्यकर्ता साथियों, आने वाली 25 तारीख को आप लोगों को राजस्थान की विधानसभा के लिए वोट डालने हैं, और एक तरह से राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में, राजस्थान की विधानसभा में आपको अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजना है। और इस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, पार्टी आला कमान ने मुझे एक बार फिर से आपके आशीर्वाद से उम्मीदवार बना करके भेजा है, और आज मैं आप सबका सहयोग मांगने, समर्थन मांगने और आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आपके बीच में आया। 5 साल पहले चुनाव के समय आए थे। चुनाव के समय किस तरह के नारे, किस तरह के वादे, किस तरह के मुद्दे आपके सामने रखे। एक तरह से नारा दिया गया कि हमें राज नहीं आवाज चाहिए, आवाज के नाम पर वोट मांगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा दिलाने का श्रेय लेने का प्रयास किया गया, उसके नाम पर वोट मांगे। और एक तरह से जनता को भ्रमित करके लाल झंडे वालों ने सत्ता हथियाने का काम किया। 5 साल का ये शासन प्रशासन इनका भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने देखा।
आवाज के नाम पर जिस व्यक्ति को भादरा क्षेत्र की जनता ने चुन करके भेजा, जिस आवाज को बुलंद करके भेजा, वो आवाज जयपुर पहुंचते पहुंचते खामोश हो गई और सरकार की झोली में जाकर के बैठ गई। सरकार का एक तरह से समय आया जब आदरणीय गहलोत साहब और पायलट साहब की कुर्सी की लड़ाई चालू हुई, सरकार होटलों में बंद होने लगी। उस समय सरकार को समर्थन देकर के कांग्रेस से पूर्णतया हाथ मिलाने का काम लाल झंडे वाले प्रतिनिधि ने किया। लेकिन आज कई तरह की बातें, कई तरह के सवाल जनता के मन में है। आवाज के नाम पर मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान प्रदेश में पिछले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा वादा किया था। राजस्थान के किसान के बारे में आश्वस्त किया था और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने खुद आकर के राजस्थान की धरा पर यह कहा था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करेगी। ये बड़ा नारा दिया गया था, ये बड़ा वादा किया गया था। और इसके साथ साथ बेरोजगारी भत्ता देने की बात भी कही गई थी, नौकरी देने की बात भी कही गई थी। लेकिन सवाल ये उठता है, आज कहते हैं कि ये नारा कांग्रेस ने दिया था, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने ये नारे दिए उसी कांग्रेस पार्टी का लाल झंडे वाले प्रतिनिधि ने जयपुर में जाकर के समर्थन किया, सरकार बचाने के समय समर्थन किया। तो आपका नैतिक दायित्व बढ़ता है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि जिससे आप गठबंधन कर रहे हो उससे आपको मांग करनी चाहिए थी। राजस्थान का किसान पूरे 5 साल से कर्जा माफी का इंतजार करता रहा। प्रदेश में कई जगह किसानों की जमीनें नीलाम हुई, कई जगह किसानों को कर्जे की वजह से आत्महत्याएं करनी पड़ी। लेकिन चुना हुआ जनप्रतिनिधि, लाल झंडे वाला जनप्रतिनिधि एक शब्द उन किसानों के लिए नहीं बोला। तो निश्चित रूप से आप सरकार का समर्थन कर रहे हो, किसान की आवाज उठानी चाहिए थी, तब आपकी आवाज खामोश कैसे रही, ये भी एक सवाल जनता पूछती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ काफी नौजवान साथी मेरी बात को सुन रहे हैं, युवा वर्ग सुन रहा। राजस्थान प्रदेश में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर बिकते रहे, लगातार पेपर आउट होते रहे, परीक्षाएं रद्द होती रही और लगातार शिक्षित बेरोजगार नौजवानों के हितों के साथ कुठाराघात होता रहा। उनका जीवन अंधकार में डालने का काम इस सरकार ने किया। और इस पेपर लीक प्रकरण को लेकर के प्रतिपक्ष ने जब विधानसभा में यह आवाज उठाई कि इसकी मांग, इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, तो सबसे बड़ा विरोध यदि किसी ने किया तो इस लाल झंडे वाले ने किया। ये कह करके विरोध किया कि सीबीआई जांच की कतई आवश्यकता नहीं। आज राजस्थान का नौजवान जब चिल्ला चिल्ला करके परीक्षाओं के मामले में न्याय मांग रहा था, तब इस चुनी हुई आवाज से पूछना चाहते हैं कि आपकी ये आवाज खामोश कैसे हो गई। ये भी एक सवाल युवा वर्ग के जहन में आता। साथियों, हमारे इस राजस्थान प्रदेश में जिलों की संख्या 53 तक पहुंचा दी गई। वर्तमान सरकार ने रेवड़ियों की तरह से जिले बांटने का काम किया। हमारा नौर भादरा क्षेत्र भी जिले से वंचित था, लेकिन लगातार जिले बनते गए और नौर भादरा को जिले से जब वंचित रखा गया, तब तुम्हारी आवाज खामोश कैसे रही, ये सवाल
हमारे इस क्षेत्र की जनता पूछना चाहेगी। अनुसूचित जाति के लोगों के साथ लगातार इस इलाके में अन्याय बढ़ा, अत्याचार बढ़ा और बड़ी बड़ी घटनाएं इस भादरा विधानसभा क्षेत्र में भी हुई। आप जालौर तक अनुसूचित जाति के लोगों की बात को लेकर के आप वहां ड्रामा करने जाते हो, वहां आप नाटक करने जाते हो, लेकिन भादरा के अनुसूचित जाति के भाई आपसे पूछना चाहते हैं कि बरवाड़ी गांव में किस तरह से अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अन्याय किया गया, मुनसरी में किस तरह का अत्याचार और अन्याय किया गया, हमारे मेलिया गांव में किस तरह से गरीब व्यक्तियों के आशियाने तोड़े गए, मलखेड़ा गांव में तुम्हारे खुद के गांव में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार पुलिस ने किया, वो न्याय मांग रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उनको सैकड़ों लोगों को पुलिस रात भर उठा करके ले गई, रात भर थाने में रख करके उनके साथ मारपीट की गई, उनके साथ ज्यादती की गई, तब तुम्हारी आवाज खामोश कैसे हो गई? ये सवाल, बहुत बड़ा सवाल इस इलाके का जनता पूछना चाहती है। हमारे सिद्धमुख सिंचाई परियोजना का किसान, अमर सिंह सिंचाई सिस्टम का किसान, नोर फीडर का किसान लगातार पिछले 4-5 साल से सिंचाई पानी के लिए तरस गया, पीने के पानी के लाले पड़ गए, खारा पानी पीने तक के लिए मजबूर हुआ, तब तुम्हारी ये आवाज खामोश कैसे रही? ये भी बड़ा सवाल। आज हमारे इस इलाके की कानून और व्यवस्था लगातार बिगड़ती गई है। चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी इस इलाके में सरेआम हुई, पुलिस के नाक के नीचे हुई, और जब आचार संहिता लगी तो उसके बाद इस राज काज के सारे कार्य कारनामे सामने आने लगे। कभी चिट्टे के तस्कर पकड़े गए, कभी चंदन के तस्कर पकड़े गए, कभी नकली डीजल बनाने के तस्कर पकड़े गए, कभी लकड़ियों के तस्कर पकड़े गए, कभी हथियारों के तस्कर पकड़े गए, कभी शराब के तस्कर पकड़े गए। पूरे भादरा क्षेत्र को जब तस्करों का राज यहाँ स्थापित हो गया, तब तुम्हारी आवाज कैसे खामोश रही? ये कई तरह के सवाल जनता पूछती है। लगातार आप लोगों ने फसल बीमा योजना का नाम लेकर के आपने वोट लिए। मैंने पिछले चुनाव के समय भी कहा था कि हमारे भारत के किसान को फसल बीमा योजना का लाभ यदि आज मिला है तो केवल और केवल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से मिला। लेकिन पिछले चुनाव में आपने इस मुद्दे को, किसान के नाम पर आपने वोट मांगे, इस मुद्दे के नाम पर वोट मांगे। 2018 से पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हम लोग सरकार में थे, तब एक साफ सुथरा बीमा इस इलाके के किसान को, बीमा क्लेम इस किसान को मिलता था। और इस भादरा क्षेत्र में करीब 13 लाख 15 लाख तक के भी बीमा क्लेम किसानों को मिले हैं। ये रिकॉर्ड पर ये चीज बोलती है। लेकिन उस किसान के बीमा क्लेम को आप लोगों ने 1300 रुपए पर ला करके छोड़ दिया, तब तुम्हारी आवाज खामोश कैसे रही? और ये बीमा क्लेम की हालत खराब क्यों हुई? ये इसलिए हुआ कि जो बीमा क्लेम भादरा के क्षेत्र के किसान को क्रॉप कटिंग के आधार पर मिलना चाहिए था, उसको सैटेलाइट के आधार पर दिलवाने का काम तुम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि तुम्हारी बीमा कंपनी के साथ मिलावट थी, तुम्हारी उनके साथ साठगांठ थी। यहाँ के तुम्हारे जनप्रतिनिधि ने, आपके यहाँ के अधिकारियों ने, जयपुर में बैठे हुए बड़े लोगों ने बीमा कंपनी की तिजोरी भरने के लिए, अपने खुद के घर भरने के लिए भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसान का गला काटने का काम इस वर्तमान कार्यकाल के दौरान किया। साथियों, भादरा विधानसभा क्षेत्र के हालात आपसे छुपे हुए नहीं है। किस तरह की राजनीति इस क्षेत्र में चालू की गई है? पहली बार आपने देखा कि यहाँ रंजिश की राजनीति चालू की गई है। यहाँ एक तरह से दुश्मनी निकालने का काम किया गया है, लोगों को तंग और परेशान करने का काम किया गया है। और नारों भी, भाषण में अगर लोग रड़क पाड़ देगा तो रड़क पाड़ने का काम भी आप लोगों ने एक तरह से, आपके चेले चपाटों ने इस इलाके में खूब किया। इस इलाके में खूब तुम्हारे चेले चपाटों ने
गुंडागर्दी करने का काम भी खूब किया है। तुम्हारे अधिकारी कर्मचारियों ने कठपुतली की तरह से नाचते हुए, पुलिस के कर्मचारी अधिकारियों ने भाजरा की भगवान रूपी जनता पर जुल्म और ज्यादती करने का काम भी किया। मैं कहना चाहता हूं, आप वोट के जरिए राजस्थान में बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपनी हिस्सेदारी डालने का काम करें। भादरा में इस तस्करी के राज को समाप्त करने का काम करें। और जहां तक गुंडागर्दी का सवाल है, या तो गुंडागर्दी छोड़ देंगे या भादरा छोड़ देंगे, एक काम तो इनको भी करना पड़ेगा। और जिस तरह का व्यवहार लोगों के साथ इनके चिले तपटों ने भी किया है, इनके इशारे पर पुलिस व प्रशासन के लोगों ने भी खूब किया। वाने भी अब देसी घी की मालिश करके तैयार हो जाना चाहिए। खूब जुर्म जाती आपने किए, खूब किए। दो चार पोस्ट भी डाल देता है, 2 लाइन लिख देता, तो कोई किसी तरह का अन्याय नहीं करता, किसी तरह का गैर कानूनी काम नहीं करता, क्योंकि स्वतंत्रता यानी कि विचारों की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में मिला हुआ। आपने प्रेस तक को भी नहीं बख्शा। प्रेस के साथियों के खिलाफ भी जवाहर नगर थाने तक, जयपुर के थानों तक में आपने मुकदमे दर्ज महज इसलिए करवाए हैं कि तुम्हारे खिलाफ एक लाइन कैसे लिख दी, तुम्हारे काले कारनामे उजागर कैसे कर दिए। क्योंकि ये इसलिए हुआ क्योंकि आपका प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है, प्रजातंत्र के हत्यारे बन के आप काम करना चाहते हो। 107 इकावन में ले जाके बंद है वास्ते कर दे के आपने सोशल मीडिया पर लिख दिया, 2-2 दिन तक बंद रखा है। और जमानत हो तो भला ये कह के यार तुम्हारे खिलाफ लिखना बंद कर दे, तो क्यों माने परेशान करे। तो ये चीजें भादरा विधानसभा क्षेत्र में खूब हुई है, खूब जुल्म जाती हुई। मैं थाने एक ही बात कहूँ, 25 तारीख ने तो एक बटन को ही जोर आनो थाने, बटन दाब दो कमल के फूल को અને સારાને બિલ में बाढ़ दूंगा, चिंता ना प्रधान जी भी आपकी बात कही, प्रधान जी कहा कि बेली माफी मांगतो फिरे, प्रधान जी आई कही गया नहीं अभी तक कि बेली माफी मांगतो फिरे। बात मेरा का भी आई, मैं 2-4 गाँव में मेरा का बात आई। एक जगह तो मैंने बोला कि थे 8 बजे पहुंचे, बेली तो 5 बजे आ गयो। और 5 बजे तो कोई सभा करने गए, सभा तो कहीं करो वो 5-7 घर में माफी मांगो, तो माफी मांगो तो मेरे भी थोड़ा अचंभो हो। मैं थाने एक बात पूछना चाहूँ, भादरा में माफी की रिवाज है कि कोई परंपरा है भादरा में माफी की? तो मैं थाने एक ही बात कहना चाहूँ, थे रिवाज तोड़ ना दियो माफिया। खूब माफी मांगे वो, खूब ड्रामा करेगो, खूब नाटक करेगो, रोड़ो पीटनो भी करने लाग्यो, गड़गड़ो भी होने लाग्यो। और 22 तारीख ने बड़ो ड्रामा और करेगो। 22 तारीख ने कोई जनसभा बताओ, तो मैंने कोई कहो कि इंपोर्टेड यानी अच्छी कंपनी की ग्लिसरीन की शीशी मंगाई है, क्या काम आओगी? थोड़ी आंखा लगा दे तो बड़े 1 घंटा बोलो आंसू थमे को नहीं, और ड्रामा भी करेगो। लेकिन थे गलती करके जो है ना रिवाज थे ना बदल दियो, क्यों कि बहुत गड़बड़ करेगी है। और फिर माफी की बात तो है, देखो माफी की तो मने पता है कि मैं था रसीद में कई बार आए हूँ। मैं 98 में मैं एक बार शुरू में बने हो, तो भी बाद में काम थोड़ा बड़ो हो गयो, थोड़ी घनी कोई गलती सलती भी हो जाए, तो 98 रो करो थोड़ा बड़ो जे यूं करे माफी की बात तो आई कोनी। भी पहली सजा मन 2 बारी कौन दी के रगड़ पट्टी 2003 और 2008 में 2 बारी मेरे साथ करी। और परसों जयदीप जी बैठे तो मैं बोले जयदीप जी 3 बारी थार साथ करेड़ी है, तो पूरे माफी को खाना ही कोनी। और तो इतिहास है भादरा को, माफी को खाना है कोनी। और फिर जुल्म ड्रामा नाटक करने फायदो भी कोनी। कठे गड़बड़ करी है, किता दलडा खोद रखे, किता कोड़ मा ले रखे, किती की गलती कोनी, गलता कर रखे। वाह मुरली बात है ताई आई, कोई मुरली ताई ही तो भी करे की धन दौलत और सामान ज्यादा हो, तुम ठीक नहीं भी तो कई दिनों को एक थकाव हो गए कि इनके आप हाथ साफ कर लिया,
तो एक दिन ताई गई जोड़े पर पानी लेने गेलूं घर देखियो आज मौको है। तो पहले तो वो इन्हें भी ने देखियो तो क्योंकि पहले तो जमीन में दाब के रखता सामान टणक संदूक में की गुण मिलियो चलन लगे तो देखियो चक्की पड़ी तो काम में ले लिया चक्की का हाथ गाले जाने चक्की ले चला चक्की हाथ गालियो हाथ में छुटकी पाठ चार हो गया कोई काम की बात कौन रही देखियो वो तो गलत काम हो गयो। अचानक गड़बड़ा के ऊपर ने खड़े हुए सिर लागे जाके छिंके पर वो बर्तन दूध दही वाले पड़े वो भी चला आगे वो ही फूट गयो। पर देखियो उजाड़ तो दो हो गया ताई का तेरे की हाथ लागे को नहीं टाइम भी ज्यादा लाग गयो। इब जाना ताई आने वाली होगी और जे तने देख लियो तो गांव पेड़ो कर लेगी तेरी हो जाएगी खिंचाई तो जाना भाज ले भाजियो तो गेट करने से पुगे ताई को घड़ियो लेके पड़नो होयो और बैंगो भाज के लिकड़नो होयो दोनों भिड़िया जब वो घड़ो और तले जा पड़ियो वो जा पड़ियो ताई बोले रे सीते ना सीते ने रो लियो तने के जब वो इन्ने मुंह फोड़ के बोले ताई भीतर पड़ के खड़े खड़े रो जी तो पहला तो लड़ाई खोजेला है गड़बड़ घड़ी करेड़ी है और उल्टा घड़ा ही गालेला है तो मेरे ख्याल में तो मैंने खड़े खड़े रोगा कहानी तो आई सकती है। और फिर आजकल फिल्मी डायलॉग भी बहुत मारे टेढ़ो मेढ़ो बोले अमर्यादित भाषा बोले इतने बड़े पोस्ट पर देखिए मैं कहना चाहता हूँ हंसी मजाक की बातें अलग होती है चुनाव में भी थोड़ा बहुत अपना मन हल्का करने के लिए अगर कोई हंसी मजाक की बात करे बुरी बात नहीं है लेकिन अमर्यादित भाषा बोलना आप एक गरिमा में पद पर बैठे हो गरिमा की पोस्ट जनता ने आपको दी तो उसमें भाषा शैली आपकी ठीक होनी चाहिए मर्यादित भाषा बोली जानी चाहिए लेकिन आपने लगातार अमर्यादित भाषा न केवल साथियों के बारे में न केवल जनप्रतिनिधियों के बारे में बल्कि जनता जनार्दन के बारे में भी बार बार आप अमर्यादित भाषा बोल करके एक तरह से इस गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हो पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हो और मर्यादाएं जो होती है उसकी सारी लक्ष्मण रेखा लांघने का आप काम कर रहे हो। ये हालत है चुने हुए जनप्रतिनिधि की और अभी तो बोखड़ाहट बहुत ज्यादा है एकदम थोड़ी सी बात सुनता ही लाल पीड़ो है गर्मी भी खाजे और के बोले कह नहीं तो कहे कदे तो कहे कातियो है कोई का फलानो खलनायक है कदे कहे वो नायक है कदे कहे वो हीरो है कदे की नीति कह दे और प्रधान जी बगान अरे कई तो अंग्लिश पूरा ही कर रखे अभी तो सारा लगभग क्यों छोड़ के आया है क्यों छोड़ के तेरा कर्म देख के आया है ना जब मान सम्मान कहेंगे वो करे को नहीं तो छोड़ने को तो हिसाब ही बने अब हाँ बोले गलत बोले तो मेरा कहने का मतलब वो है अरे एक दिन तो अच्छा कदी कहे कि मैं इसका महाभारत का ये बोले अभिमन्यु नहीं हूँ कहे ना हाँ मैं महाभारत का अभिमन्यु नहीं हूँ तो मुझे बसा लो मैं अर्जुन हूँ अरे तुम अर्जुन को नहीं तू दुर्योधन है महाभारत यहाँ तो लड़ाई सत्य और असत्य की है और सत्य और असत्य की लड़ाई में सत्य को जीतना है और आप लोग जो पार्ट कर रहे हो आप दुर्योधन का कर रहे हो दुर्योधन ने सत्य का पार्ट नहीं किया तो तू तो दुर्योधन है तू क्या खातर तू अभिमन्यु और अर्जुन को उदाहरण देने ला रही है क्या मैं तू काती हो बताओ अब एक दिन तो क्या बोले मैं गब्बर सिंह हूँ रामगढ़ में थे देखो कि मैं 16 फिल्म हूँ गब्बर सिंह यानी भयबाड़ है तो भाई गब्बर सिंह है तो 16 फिल्म थे देखी के प्रताप देखी तरीके तो 16 फिल्म में गब्बर सिंह जो को है मैं वो इलाज करियो मैं हीरो को नाम हो संजीव कुमार तो फिल्मी हीरो हो नाम तो संजीव कुमार ही हो तो देखो बात है थे बोटड़ा गिर दो गब्बर सिंह को इलाज संजीव कुमार करते हो तो मैं समाचार भी करा दिए मैं तू गब्बर सिंह है तो मैं संजीव कुमार हूँ भैया बराबर मार अभी जनता वोट नहीं दे अभी मेरे कर इलाज को वोट दिया तो इलाज करूंगा इलाज का मतलब कोई हमारा वो कहने का मतलब तुम्हारी नीतियों का तो तुमने गलत नीतियां अपनाई है जुल्म जाति करी है उसके सही रास्ते पर लाने का काम हम करेंगे ये मेरा कहने का तो मैं एक ही बात कहना चाहूँ अभी भानगढ़ गांव में अभी एवोड़ में देख करता क्या यार थे हर बार लेट आओ हर बार अंधेरे में आओ आज एकदम जो थोड़ा दोपहर आया एकदम चारण में आया एकदम दिन में आया तो ओड़ में थारो उतारने में बहुत दिनों मन से आई ओड़ में जरूर उतारा पर एक रिकॉर्ड थे ही तोड़ दो यारो एक रिकॉर्ड में थारो हाथ जोड़े प्रार्थना करूं एक रिकॉर्ड थे भी बनाए बैठे हो कई सालों
वो थे ही तोड़ दियो चुनाव 5 लड़ दिया मैं और छठो लड़न ना रही हूं फिर कितनी अब आखिरी चुनाव 5 साल बहुत दौर आवे थे वो रिकॉर्ड थे ही तोड़ दियो के तो आपका जन समर्थन देख करके मेरा मानना है कि आपने भी कमल खिलाने का मन बना लिया कमल खिलाने का आपका और मैं ज्यादा लंबा नहीं कहेंगे एक ही निवेदन करूंगा 22 तारीख ने भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जनसभा करांगा बड़ी रैली भादरा में करांगा तो थे बानगढ़ ज्यादा संख्या में आगे थे रैली ने कामयाब करियो और आशीर्वाद दियो थे थारो आगे मने और थे ज्यादा संख्या में आने का मतलब वो है कि थे शीघ्र ही आ जाइयो 22 ने तो सारा निमंत्रण दे देगा और अब तो ज्यादा फिर अब ज्यादा कौन बोला घणो बोला फिर तब तो उड़ला जो मेरे तो पड़ोसी हो रहे गुस्सो ज्यादा आवे गुस्सो आवे तो मैं गुस्से पर एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपने झूठे वादे खूब किए झूठी कस्में भी खूब खाते हो तो मैं कहना चाहता हूं कि ना झूठे वादे किया कर ना झूठी कस्में खाया कर तू गुस्से में न आया कर